बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। अभी आज जिस मकाम पे हम मौजूद हैं ये पेशावर है और पेशावर जामे मस्जिद वसिया गिसरा जब गुज़र रहे हैं। ये गुलबर्ग का एरिया, गुलबर्ग नंबर 1 है। ये पेशावर गुलबर्ग नंबर 1 से हम सदर की जानिब अभी बढ़ेंगे। ये रोड नया बना है यहाँ तक जी नया बना है। रोड नया बना है, काफ़ी यहाँ रश होता है शाम को स्पेशली। पिंडी में ज़्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो FX गाड़ी है, FX 87 88 मॉडल। और यहाँ ज़्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है रिक्शे को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। मेट्रो बन चुकी है, पेशावर की चल चुकी है, लेकिन 5-6 इनकी बसें जो हैं वो जल भी चुकी हैं, जिसकी वजह से ये मेट्रो बंद है सर्विस। ये ऊपर देख सकते हैं मेट्रो का रोड जा रहा है। ये पेशावर सदर है। पेशावर सदर गुलबर्ग का तकरीबन साथ ही है। ये 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमारा राइट साइड पे ये शफ़ी मार्केट है, जिसकी लास्ट वीडियो में भी हमने डिटेल बताई थी। शफ़ी मार्केट जो है इसमें ख़वातीन शॉपिंग करने आती है पूरे पाकिस्तान से। यहीं से टर्न कर लें। और मलबूसात के हवाले से शफ़ी मार्केट जो आप सामने देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मकबूल है। ये ख़वातीन के कपड़े, मर्द जन दोनों के कपड़े जो यहाँ सस्ते दामों और बैरून मुल्क का कपड़ा यहाँ ज़्यादा होता है। ये लेफ़्ट साइड पे भी देख सकते हैं, ये शफ़ी मार्केट का मेन बाज़ार है। आज संडे है और संडे को इतना रश नहीं होता, शायद छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी होती है। एक ये बाज़ार है, एक बाज़ार खैबर बाज़ार है पेशावर का, लेकिन ज़्यादा लोग सदर ही आते हैं। सदर सेंटर में पड़ता है। और लास्ट में तीसरा जो बाज़ार कारखानों मार्केट है, कारखानों में काफ़ी दुनिया आती है। ये अभी हम पेशावर सदर से गुजर रहे हैं। ऊपर मेट्रो है, साथ नीचे रोड चल रहे हैं जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड है ये। और यही रोड जो है ये काबुल जाता है। काबुल से दिल्ली तक ये शेर शाह सूरी ने बनाया था रोड। वही शेर शाह सूरी जिन्होंने किला रोहतास बनवाया था। जेलम के करीब रोहतास किला जो है, किसी दिन हम आपको ले जाएंगे रोहतास। राइट साइड पे ये मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद, पेशावर सदर नोथिया के करीब है ये। ये मस्जिद है यहाँ के बड़े पॉपुलर, पुराने हैं, अभी तक चल रहे हैं। इसमें अगली जो सीटें हैं ख़वातीन के लिए मुख्तस होती हैं। ख़वातीन की बड़ी रिस्पेक्ट है पेशावर में। गवर्नमेंट शहीद मुबीन शाह अफरीदी हायर सेकेंडरी स्कूल से गुजरे हैं। ये बच्चा जो था APS में शहीद हुआ था। जो शोहदा हैं APS के, उनके नाम पे गवर्नमेंट जो स्कूल हैं वो मुख्तस किए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पे पेशावर के। ये FC की बिल्डिंग है। FC खुशहाल शादी हाल है। यहाँ पे शादी ब्याह की तकरीबात भी मुनक़िद होती हैं। आज चूँकि संडे है इतना रश नहीं है यहाँ पर, वरना दिन को बड़ा रश होता है, स्पेशली जब स्कूल ओपन हो जाएंगे तो इस जगह से गुजरना मुहाल होता है। ये कौन सा प्लाजा है? ये डीन्स प्लाजा लेफ्ट साइड पे, बहुत बड़ा है ये। इसके ऊपर शादी हाल भी हैं, शॉपिंग मॉल है, बैंक है इसके अंदर, मुख्तलिफ मार्केट हैं, करेंसी वगैरह चेंज भी करनी हुई यहाँ पे सहूलत मौजूद है।
आगे कुछ ही देर बाद रेलवे स्टेशन आ जाएगा राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता जाता है ये एडवर्ड्स कॉलेज की जाने जाते हैं। एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर का एक अच्छा तालीमी इदारा है। पेशावर प्रेस क्लब भी है साथ, सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। ये रेलवे स्टेशन राइट साइड पे, और ये लेफ़्ट साइड पे रास्ता भी इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, एडवर्ड्स कॉलेज पे जाता है। ये रेस्क्यू का ऑफिस है ये 1122 का, और राइट साइड पे ये रेलवे स्टेशन मुलाजा कर सकते हैं। पेशावर इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, हर सहूलत से रास्ते हैं। मौसम शदीद है यहाँ का, गर्मी में शदीद गर्मी और सर्दी में शदीद सर्दी होती है। बारिशें ना होने के बराबर हैं, स्पेशली गर्मी में तो बारिश लोग तरसते हैं लेकिन बारिश नहीं होती। हाइट पे है ये बेसिकली, लेकिन आगे जाएँ लंडी कोतल की जानिब तो वहाँ मौसम जो है वो ठंडा होता है बनस्बत पेशावर के। पेशावर और रावलपिंडी का जो फासला है तकरीबन 2 घंटे 1.5 घंटे का सफ़र है। मोटरवे पे जाएंगे तो 1.5 घंटा, जीट रोड पे जाएंगे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं यार, क्योंकि रोड थोड़ा सा ख़राब रश होता है वहाँ। पेशावर का म्यूज़ियम है, अजायब घर है पेशावर का, राइट साइड पे इसकी बिल्डिंग जो है काबिल दीद है। यहाँ लोग आते हैं, इसके अंदर गौतम बुद्ध के मुजस्मे देखने के लिए। पब्लिक लाइब्रेरी है साथ, और अच्छी लाइब्रेरी है ये, इसमें 25-30 हज़ार बुक्स का ज़ख़ीरा मौजूद है। आर्काइव्स भी है इसके साथ, पुराने अखबारात भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जब मैं थीसिस लिख रहा था इस पर खरीजा मस्तूर पे, तो पुराने अखबारात ईज़िली यहाँ से मुझे मिल गए थे। सामने भी 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता शोभा बाज़ार की जानिब जाता है, ऊपर खैबर बाज़ार की जानिब, और दूसरा जो रास्ता है ये नीचे से जाता है, ये सीधा चरसदा की जानिब जा रहे हैं। लेफ़्ट साइड चरसदा, हम ऊपर की से जा रहे हैं, सीधा खैबर बाज़ार से होते हुए आगे जाएंगे। खैबर बाज़ार जो इंटर होते हैं, सबसे पहले जो बाज़ार था उसे कहते हैं शोभा बाज़ार, जो गाड़ियों के जो है ना ये स्पेयर पार्ट्स के हवाले से बहुत मकबूल है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ आते हैं ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ियों का सामान लेने के लिए, स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए और गाड़ियों की सर्विस कराने के लिए। सामने बिल्कुल जो है ये पेशावर की मशहूर बाज़ार है, जिसे कहते हैं खाने पीने का बाज़ार, नमक मंडी। बिल्कुल सामने नमक मंडी है, और यहाँ 200-300 जो ना ये छोटी छोटी दुकानें हैं गोश्त की, और फ्रेश गोश्त उसी टाइम बना के, दुम्बा हो बकरा हो तो आपको कढ़ाई गोश्त बना के लाया जाता है। इनका अपना अलग ही एक टेस्ट है यहाँ पे। पेशावर के खाने बड़े मकबूल हैं, पूरे दुनिया से आते हैं। खाने पीने के हवाले से पेशावर का सानी नहीं है कुछ शहर। ये सामने खैबर बाज़ार है, आपने देख सकते हैं। बिल्कुल किस्सा खानी इसको कहा जाता था पहले, खैबर बाज़ार को किस्सा खानी या किस्से सुनाया करते थे लोग, स्पेशली जो आते थे तिजारत की गर्ज से, क्योंकि बेसिकली पेशावर एक कदीम तारीख़ी और तिजारती शहर, तिजारत का मरकज़ था। और पेशावर का मतलब यही है पेशावर, यानी कि तिजारत करने वाले लोग। तो मुख्तलिफ ताजर यहाँ जमा होकर एक दूसरे को किस्से सुनाते थे, दास्तानें सुनाते थे, इसलिए इसको किस्सा खानी कहा जाता है। किस्सा खानी। और खैबर बाज़ार से हम आगे बढ़ चुके हैं। अभी सामने पेशावर का किला नज़र आ रहा है, जो कि किला बाला हिसार है। इसकी भी अपनी तारीख़ है, इस पर मैं काफ़ी लेक्चर दे चुका हूँ। इनको मेंटेन क्यों है इस किले को, अंदर से भी इसको देखा है, मैंने विज़िट किया है कई बार। ये किला बाला हिसार है राइट साइड पे, आप देख सकते हैं। रावलपिंडी पेशावर के बहुत बड़ा शहर है, वहाँ हम इस आधे घंटे में नहीं घूम सकते इस तरह। पेशावर आधे घंटे में आप पूरा पेशावर देख लेते हैं।
पेशावर के जो लोग हैं काफ़ी मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेबल लोग, रिस्पेक्ट देने वाले, रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं, रिस्पेक्ट के काबिल हैं। ये आगे सामने, ये नीचे अभी नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक पार्क है, जिना पार्क कहते हैं इसे, जिना पार्क। जी जी, यहाँ अच्छे अच्छे होटल्स हैं, अगर दूर से आते हैं यहाँ सामने। ये होटल देखें, नया बना है, ये बन रहा है, बल्कि ये वाला बन चुका है, ये बन चुका है। ये देखें, यहाँ सबसे अच्छी बात ये, पेशावर में गाड़ियों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का मसला है। लोकल गरीब बंदे के रक्शे भी हैं, ठीक है, मस्जिदें भी हैं, ये छोटी सी वैगनें भी हैं, और कम किराए में आप पूरा पेशावर जो है वो घूम फिर सकते हैं। अभी मेट्रो भी बन गई है, 30 रुपये टिकट है मेरे ख्याल इसको, मेट्रो। ये एक बच्चों का पार्क है, न्यू फनलैंड, फैमिली पार्क है शायद, ये फैमिली पार्क है। बैचलर नहीं आ सकते, अकेला आना चाहिए, नहीं आ सकते, फैमिली को साथ लेंगे। इसके पीछे भी एक पार्क है बहुत बड़ा, शाही बाग है, शाही बाग के साथ पार्क है, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर है। ये इलाका कौन सा है, गुलबार के अशनगर है, ये अशनगर है। इधर से गवर्नमेंट कॉलेज की जानिब रास्ता जाता है, आगे गुलबार आएगा। ये अमीन होटल है, ये भी मेरे स्टूडेंट हैं, इसमें स्टूडेंट का होटल है ये। पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं, सुनते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, फेस टू फेस आगे स्टडी करते हैं। कुछ दिन तक, 10-15 दिन तक मौसम अच्छा हो जाएगा इंशाअल्लाह। उनकी होगी घूमने फिरने का ये मौसम, अगर आना चाहते हैं पेशावर तो इस मौसम में आप आएँ, विजिट करें। गर्मी में नहीं मतलब आ सकते, गर्मी में बहुत शदीद गर्मी होती है। ये गुलबार के एरिया जहाँ से भी हम गुजरे हैं। आगे हाजी कैंप अड्डा है, हाजी कैंप टर्मिनल पेशावर का मेन अड्डा है। गुलबार में भी, गुलबार से भी अच्छी बसें मिल जा सकती हैं आपको, अगर पूरे पाकिस्तान में जाना है इसके साथ। दूसरा अड्डा जो है ये हाजी कैंप के डी खान जाना तो आपको चाहिए कि गुलबार से जाएं। कराची जाना हो तो गुलबार अड्डे से लाहौर अड्डा, जैसे ये आप देख सकते हैं, लाहौर अड्डे के साथ ही डाइवो है, डाइवो का टर्मिनल ये लाहौर अड्डा राइट साइड पे आप देख सकते हैं। न्यू कतर होटल, ये डाइवर्ट है, ये साथ साथ है, लाहौर अड्डा डाइवर्ट है, दोनों करीब हैं, और ये साथ ही हाजी कैंप अड्डे हैं, तीनों अड्डे करीब हैं, पैदल डिस्टेंस पे हैं। ये देख सकते हैं, ये हाजी कैंप। ये पहले हाजी कैंप था, यहाँ पे हाजियों का कैंप था, इसलिए हाजी कैंप के नाम से अब ये हैदराबाद शिफ्ट हो गए, हाजी का कैंप। ये अभी हाजी के कैंप हैदराबाद में शिफ्ट हो चुका है। तो आज पेशावर की आप लोगों को मैंने सैर कराई है।
पेशावर गुलबर्ग से लेके मेन पेशावर तकरीबन मोटरवे के करीब। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको आगे शेयर भी कीजिए, लाइक करें, जितने ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर कीजिएगा। इससे घूमने फिरने से भी आपका नॉलेज इंक्रीज़ होता है। सिर्फ बुक्स में नहीं है कि आप किताबें पढ़ के नॉलेज गेन करते हैं, बल्कि अपने टीचर्स से रब्ता रखने से, मिलजुल के लोगों से इंटरेक्शन से, सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। फिर मिलना जुलना, सफ़र करना, इससे जो नॉलेज मिलता है प्रैक्टिकल नॉलेज है। जो इंसान के तजुर्बात हैं, वो तजुर्बात से सीखा हुआ नॉलेज बहुत कुछ सिखाता है इंसान को। Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and mighty. Ladies and gentlemen, today my topic is life is not the bed of roses. Ladies and gentlemen, life is the name of ups and downs. जिंदगी में उतार चढ़ाव ज़रूर आता है। अगर ज़िंदगी में मुसीबत आता है तो उसके बाद फिर खुशी भी आती है, लेकिन अगर खुशी आती है तो फिर उसके बाद मुसीबत भी आती है। ये दो चीज़ें जो है ना, ये साथ साथ चलती है। अगर मुसीबत किसी पर आती है तो खुशी भी आती है, और फिर मुसीबत फिर खुशी। ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी नाम ही जद्दोजहद का है। ज़िंदगी में जद्दोजहद जो करेगा वही कामयाब होगा, क्योंकि यहाँ पर जद्दोजहद के बगैर कामयाबी मिलना नामुमकिन है। और अगर आज के वक्त में देखें तो स्ट्रगल की दौर है। हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस आगे बढ़ने की कोशिश में जो है ना, इंसान से इस नेचर को एक्सप्लोर करना भूल गया है। अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत धरती, इतना खूबसूरत मुल्क दिया है। हमें चाहिए कि इसमें घूमे फिरे और इसको एक्सप्लोर करें, डिफरेंट जगहों पर जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी की मुसीबतें और ये ज़िंदगी में जो कांटे आते हैं, जितने प्रॉब्लम्स आती है, ये तो चलते रहेंगे। इससे तो हमारा छुटकारा पाना नामुमकिन है, क्योंकि आर्जी तौर पर तो हमें इससे छुटकारा मिल सकता है, लेकिन परमानेंटली छुटकारा मिलना नामुमकिन है, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही उतार चढ़ाव का है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम बड़े बड़े लोगों को देखें, जैसे कामयाब इंसान हैं, उनकी लाइफ को देखें तो वो बिल्कुल ठीक है कि लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज़। उन्होंने बहुत हज़ारों और लाखों मुसीबतें सही है। जैसे कि अगर हम एडिसन को देखें, जिसने बल्ब इजाद की है, तो इसे ये बल्ब इजाद करने के लिए 1000 बार इसे फेलियर का सामना करना पड़ा। इसी तरह उसने हज़ारों नई चीज़ दरियाफ़्त की है, लेकिन उसे जो है ना, इन दौरान फेलियर्स का सामना करना पड़ा है और उसके बाद सक्सेस आई है। तो ये ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन अक्लमंद वही होता है जो इस उतार चढ़ाव का मुकाबला सब्र से और मेहनत से करता है, ना कि जज्बाती होकर इनका फैसला और इनका मुकाबला करता है, क्योंकि फिर ये ज़िंदगी और भी मुसीबत बन जाती है। जो कि जज्बाती होता है जो इंसान, उसकी ज़िंदगी और भी मुसीबतों से भर जाती है। इस तरह अगर हम पाकिस्तान में देखें तो इमरान खान से ज़्यादा स्ट्रगल शायद ही किसी ने की होगी। 22 साल की स्ट्रगल के बाद उसे आज का जो मनसब मिला है, इसके लिए उसे बहुत पापड़ झेलने पड़े हैं, अपने दिन रात को एक करना पड़ा है, स्ट्रगल करनी पड़ी है। अगर उसकी लाइफ को देखें तो हाँ, ये कह सकते हैं कि लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज़। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन हमें चाहिए कि इस उतार चढ़ाव का अच्छी तरह मुकाबला करें और इस मुसीबतों के अलावा उसे एक साइड पर रख कर हमें ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म। थैंक यू। साइड पर रख कर हमें ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म। थैंक यू।